सलाम अलैकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट में फॉर्म्स को किस तरह से ऐड करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम प्रोडक्ट में टैब कैसे बनाते हैं। इसे प्रोडक्ट टैब्स कहते हैं कि अगर आप देखें तो इस पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है। नोट्स के टैब पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास नोट्स शो हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप इस वेबसाइट में देखें, इसमें भी प्रोडक्ट टैब्स बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस, शिपिंग का। और अगर हम अपनी वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट को खोलते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास कोई यहाँ टैब नहीं बना हुआ रहा, सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट में टैब्स को बनाना हो तो हम वो किस तरह से क्रिएट करेंगे? उसके लिए हम एक ऐप को यूज़ करते हैं, उसका नाम है टैब्स स्टूडियो। अच्छा, ये बहुत तरह की ऐप्स के साथ ये काम हो सकता है, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और फ्री टू यूज़ है, तो उसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उसका नाम है टैब्स स्टूडियो। जैसा आपने जाके लिखना है टैब स्टूडियो सर्च में, तो ये इस ऐप से भी काम हो जाएगा। और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू ये काम हो सकता है। एक और ऐप है, उसका नाम है डिस्क्रिप्शन स्टूडियो, उससे भी ये काम हो जाएगा। लेकिन ये ऐप बहुत अच्छी है, ईज़ी टू यूज़ है, तो हम इसको ही यूज़ करते हैं। आप इसका डेमो स्टोर पे भी जाके देख सकते हैं, इसकी प्राइसिंग भी नीचे देख सकते हैं, लेकिन अभी जो हम काम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा फ्री ऐप से हो जाएगा। तो आपने जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना अपने स्टोर पे। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज रीडायरेक्ट होगा और यहाँ ये ऐप का इंस्टॉल का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। जैसे आपने इसके इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी आपकी वेबसाइट में। अब आपने क्या करना है कि ये खुद ब खुद ऐप एम्बेड भी होगी। देखिए हमारे पास खुद ही ये पेज रीडायरेक्ट होने के बाद हमारे पास ये इंस्टॉल हो रही है। अब आपने जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। कंटिन्यू, 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 एक्टिवेट इन करंट थीम। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज रीडायरेक्ट होगा और ऐप एम्बेड्स में जाके ये ऑन हो जाएगी। जब भी आप कोई ऐप लगाएं तो मैंने आपको कहा है कि आप ज़रूर देखें कि वो ऐप एम्बेड्स में ऑन होनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आ गया, टैब्स एक्टिवेटेड। हमारे पास देखिए ये सबसे पहले एक्टिवेट हो गया है। वापस इस स्क्रीन पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ऐप एम्बेड। यहाँ मैंने सेव करना भूल गया था, तो देखिए मैंने जैसे इसको सेव पे क्लिक किया, अब मैं इस स्क्रीन पर वापस जा रहा हूँ अपने जिस टैब के ऊपर मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था। तो आप देखें ये ऐप एम्बेड एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ जाना चाहिए। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू, ये आपके पास इंस्टॉल हो गई है। स्टार्ट यूजिंग टैब स्टूडियो। अब देखें अगर मैं अब अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूं अपने प्रोडक्ट पेज को, तो पहला टैब जो होगा हमारे पास वो डिस्क्रिप्शन का आ रहा होगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करके अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, अभी मैं कोई आपको प्रोडक्ट खोल के दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने प्रोडक्ट खोला, अच्छा इसका डिज़ाइन और उस टैब का डिज़ाइन थोड़ा-सा आप कहेंगे चेंज है, या आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी सेटिंग्स भी बता देता हूँ, कहाँ से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मुझे अगर दूसरा कोई टैब बनाना है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट टैब जो आ रहा है वो डिस्क्रिप्शन का आ रहा है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट टैब को चेंज करना है तो आप यहाँ टैब स्टूडियो में जाके यहाँ मैनेज पे जाएँगे। मैनेज पे आप चाहते हैं कि पहला टैब मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीफ नाम से लिख कर आए, तो आप ब्रीफ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ब्रीफ करता हूँ तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब आएगा उसका नाम डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, अब ब्रीफ होगा। तो अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब आ रहा है वो ब्रीफ ना है या डिस्क्रिप्शन है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बराबर में आप देखें क्रिएट टैब्स फ्रॉम हेडिंग। ये क्या है, इसको मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ। ये अभी H3 हेडिंग पे सेट है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको H3 रखें, मैं ज़्यादातर इसको H5 रखता हूँ। ये H5 क्या है भी मैं आपको दिखाता हूँ। बस आप इसमें इसको आपको H5 करके आप इसको सेव कर दें, या जो भी इसका H3 रखा हुआ है आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको H3 करता हूँ, ज़्यादातर H5 करता हूँ, तो आप H5 ही कर लिएगा। अब आपने प्रोडक्ट में आना है। प्रोडक्ट में आने के बाद जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने अपलोड किए हैं उसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ। अब मैं कैश 22 पे जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, इसमें मैंने कहीं डिस्क्रिप्शन का टैब लिखा नहीं था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ डिस्क्रिप्शन हमारे पास लिख कर आ रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये डिस्क्रिप्शन लिख कर आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ से चेंज कर दी इसकी सेटिंग्स। अब मैं चाहता हूँ एक नोट्स का टैब भी आए, और नोट्स के टैब में फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला डेटा हमारे पास आ रहा हो। अब आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई, आपने एंटर करना है, यहाँ नोट्स की हेडिंग देनी है, जो भी आप हेडिंग चाह रहे हैं। इसको आपने सेलेक्ट करके H5 कर लेना है। जिसको भी आप H5 करेंगे वो एक टैब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं एक और को चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शिपिंग का टैब बना लेता हूँ और उसमें ये 2 लाइन्स लिख लेता हूँ। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ आप लिखेंगे शिपिंग और इसको सेलेक्ट करके इसको H5 करेंगे तो ये एक टैब बन जाएगा। देखिए मैंने इसको H5 कर दिया। आप इसके नीचे एंटर करके मैंने इसके अंदर इसका कंटेंट पेस्ट कर दिया। सेव कर लेता हूँ।
सेव करने के बाद अब मैं आपको इसका प्रोडक्ट का व्यू कराऊंगा। तो हमारे पास 3 टैब शो हो रहे होंगे, जिसमें पहला डिस्क्रिप्शन का होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बना हुआ है, दूसरा नोट्स का हो रहा होगा और तीसरा शिपिंग का हो रहा होगा। देखें, पहला बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन, फिर नोट्स, फिर शिपिंग। तो आप इस तरह से अपनी वेबसाइट में टैब्स को क्रिएट करते हैं। अच्छा, आप इसका डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि यार इस डिज़ाइन का मेरे पास टैब्स आएँ या इस डिज़ाइन के टैब्स आएँ, तो आप इसकी सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपके पास टैब स्टूडियो की यहाँ ऐप आ रही होगी, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए टैब स्टूडियो की ऐप में जाएंगे आप वापस से। यहाँ जाने के बाद आपने इसके स्टाइल्स में जाना है। स्टाइल्स में जाने के बाद यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, या आप एक-एक सेटिंग को खोल के देख लीजिएगा आराम से कि इस कौन-सी सेटिंग से क्या हो रहा है। मैं जैसा आपको 1-2 सेटिंग बताता हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर आप चाह रहे हैं कि इस टैब का रेड हो जाए, तो ये देखिए यहाँ बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर पे अच्छा ये हॉरिज़ॉन्टल में भी करेगा, वर्टिकल क्योंकि मोबाइल में इस तरह से शो हो रही होती है, सेटिंग वर्टिकल में हो रही होती है, तो आपने दोनों सेटिंग्स को चेक कर लेना है, हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल। ओपन टैब जो ओपन हुआ उसका कलर अगर आप कोई और रखना चाह रहे हैं, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लेकिन जैसे ही कोई ओपन होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप इसके बॉर्डर्स वगैरह को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसके कितने पिक्सेल्स का हो, कॉर्नर रेडियस क्या हो, तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर लिएगा आराम से। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स में प्रोडक्ट टैब्स को क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।